मैं कहती हूँ कांग्रेस की सरकार में ज्यादा बढ़िया हाल थे, कम से कम भर्तियां तो मिलती थी बच्चों को, मेहनत करते थे, पैसा खिलाते थे, कोई बात नहीं, जो भी कर रहे इस बार भी पैसा तो चल ही रहा है। एलटी वालों का देखा आपने, क्या आरएमएस वालों ने उनका पेपर नहीं कराया था? कैसे क्लीन चिट मिल गई? एसटीएफ को क्यों नहीं दी गई उनकी जांच? पैसा चलता है। हमें तो ऐसे ही लगता है हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है, इसलिए सड़क पे बैठे हैं आज की डेट में। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं और कहीं एक निराशा का भाव भी लगातार है कि और बता दूं सर, मैंने बीएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी भी फॉरेस्ट्री से की है, एक प्रोफेशनल डिग्री है। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना हमारी शिद्दत है ना, कोई नहीं समझ सकता। सब आ जाएंगे और फॉरेस्ट में फॉरेस्ट्री वालों के लिए कितना रिजर्वेशन है उत्तराखंड में, ये सबको पता है कितना रिजर्वेशन है। इसलिए फॉरेस्ट्री में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये प्रोफेशनल डिग्री लेके कोई नहीं आया है, ये मैं बता देती हूँ सबको। और अब आप मेरी आवाज से मेरी पीड़ा नहीं समझ पाएंगे कि मेरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाने की कितनी शिद्दत है। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इनफैक्ट काम भी किया है। सर किसके पास जाएंगे हम अपनी पीड़ा लेकर? हम किसको बोले हम? सर उन्होंने तो बोल दिया कि ठीक है जी कैंसिल, हम किस मंत्री के पास जाएं? हम आप ही है मीडिया जो हमारा दुख समझ के सबको बता देंगे। और सर मैं आज तक मीडिया के सामने नहीं आई हूँ, ये आज जो मैं बोल रही हूँ मेरी सब 3-4 साल की भड़ास है सर। ये 6-7 साल मैंने फॉरेस्ट्री को दिए हैं। अब आप देख लीजिए सब जितने भी फॉरेस्ट्री कर रहे हैं ना, मत करना, कुछ फायदा नहीं होगा, 7 साल बर्बाद हो जाएंगे। घर पे बैठना पड़ेगा, यहाँ के एग्जाम देके धरने देने पड़ेंगे। अब तो मेरा इतना दर्द है ना, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ सर, किसके पास जाएंगे हम? उत्तराखंड में जो युवाओं के साथ ये सब कुछ हो रहा है उसको लेकर के जो आपकी पीड़ा है वो बिल्कुल लाजमी है। अब इसको लेकर के क्योंकि आप फॉरेस्ट, आपका नाम क्या है, कहाँ से? मेरा नाम स्मृति पुंडीर है, मैं यहीं डोईवाला से आई हूँ। हाँ जी सर, मैंने 7 साल फॉरेस्ट्री की है, बीएससी फॉरेस्ट्री 4 साल, एमएससी फॉरेस्ट्री 2 साल। अब देखिए सर कितनी खुशी होती है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक बंदा फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल डिग्री लेके ज्वाइनिंग ले रहा है। हमारी शिद्दत तो समझ सकते हैं ना। और आज ही देखिए, चलो ये चीज तो सर साइड कर दो, ठीक है सभी डिजर्विंग है, सब आ गए, ये मेरे अपनी मन की बात थी। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा सर, ये तो सभी समझ सकते हैं, है ना। और सर 100% सेफ बोलने के बावजूद भी हम नहीं बोल रहे, हमारे खुद एसएसपी सर ने, जो हम एसटीएफ ऑफिस जाते रहे वो तब भी बोला था। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। आखिर वन दरोगा भर्ती परीक्षा में सेग्रीगेशन क्यों नहीं हो पाया, और उस सेग्रीगेशन की वजह से आज जो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से एक निराशा का भाव जो है युवाओं के मन में है। युवा जो हैं, क्योंकि गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के युवा हैं, ये तमाम युवा इस वक्त यहाँ पे हैं। एसडीएम साहब भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं के सामने एक सरकारी नौकरी का सपना होता है। हर युवा चाहता है कि अपने माँ बाप का सहारा बने, और अंतिम समय में युवा जो है जब परीक्षा देता है, फॉर्म भरता है, कई वर्ष उसी में गुजर जाते हैं, लेकिन हाथ क्या आता है? हाथ इस तरह के यूके SSSC में जो भर्ती घोटाला हुआ ये सामने आता है, और उसके बाद युवाओं की जो उम्मीदें हैं उन पर कहीं ना कहीं पानी फिर जाता है। फिर से जो बूढ़े माँ बाप हैं उनके आंखों में एक निराशा का भाव आता है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं सोचने की बात है। सरकार को भी इस पर जरूर कुछ न कुछ सोचना चाहिए। युवाओं के भविष्य का सवाल है। युवाओं के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार को कुछ न कुछ इन युवाओं के भविष्य को लेकर के निर्णय लेना होगा, क्योंकि युवाओं की आंखों में आंसू साफ तौर पर मौजूद हैं। परीक्षा में आपने हिस्सा लिया था, और क्या कहेंगी आज? वन दरोगा भर्ती परीक्षा चयनित अभ्यर्थी, बस सरकार से और आयोग से यही है कि 1 साल से लेके 2 साल से लेके जो हमारा जो समय बर्बाद किया इन लोगों ने, ये हमें ये विश्वास दिला के कि न्याय करेंगे, और जो चयनित है और जो अपनी ईमानदारी से और जो मेहनत से चयनित हुए हैं विद्यार्थी, उनके साथ हम न्याय करेंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। तो ये इन्होंने अचानक से कैसे पल्ला झाड़ लिया कि बस हो गया और अब घर जाओ, अब अपना करो जो तुम्हें करना है। मतलब आसानी से पल्ला झाड़ दिया बच्चों को, अब बच्चों के सर के ऊपर है। इतने टाइम से लेकर चलो हम दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे जो भी है, लेकिन फिर भी मन में तो था ही ना थोड़ा कि चलो एक एग्ज़ाम है, मन में रह जाता है। फिर हम अपडेट्स चेक करते रहते हैं कि क्या होगा। एक तरफ से इन्होंने टेंशन दे रखी थी, चलो अगर इन्हें करनी थी जांच तो कुछ टाइम पहले कर लेते, ताकि जो अभी एग्ज़ाम्स इन्होंने निकाले यूकेपीएससी के माध्यम से, हमारे पास उनकी तैयारी करने का भी हमारे पास समय बचता। अब इन्होंने ऐसे वक्त पे कराया है जब ना तो हमारे पास आगे के लिए इतना कम समय बचा है,
और हम कैसे कम्पीट करेंगे जो इतने समय से लेके कर रहे हैं। इन्होंने हमारा समय बर्बाद करा है, वो ये समय कैसे देंगे हमें वापस। युवाओं का समय बर्बाद करना कहीं ना कहीं अपना आप में बड़े सवाल खड़े करता है सरकार की जो कार्यप्रणाली है और जो सिस्टम अभी चल रहा है उसको लेकर के। एक युवा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जी सर, क्या कहेंगे इस भर्ती परीक्षा को निरस्त होने पर और एग्जाम? मैं वन दरोगा का छात्र हूँ। इन लोगों ने भर्ती परीक्षा हमारी रद्द इसलिए करी, इन्होंने बोला हम सेग्रीगेशन नहीं कर पाए। मतलब ऑनलाइन एग्जाम में जहाँ पे बच्चा बैठता है तो 4 तो उसको कैमरे देख रहे होते हैं और उसका पूरा माउस क्लिक सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। वहाँ पे ये लोग सेग्रीगेट उस एग्जाम को नहीं कर पाए। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी कम से कम 100 बार बोल चुके हैं कि एक भी किसी भी मेहनत करने वाले के साथ अन्याय नहीं होगा। सर देख लीजिए कैमरा घुमा के कितना अन्याय कर चुके हैं वो अभी तक। और तमाम युवा यहाँ पे हैं। एक और बहन हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगी, कौन सा रैंक था, कौन सी परीक्षा दी और अब जो निर्णय आया है? मेरा भी वन दरोगा का एग्जाम था और मेरी जनरल वुमेन में 11th पोजीशन थी। सर यहाँ पर ये कमी जो पेपर में गड़बड़ी हुई, जो भी हुआ वो गड़बड़ी किसकी वजह से हुई? इनके वजह से। हमारा काम क्या था? हमें तो पेपर देना था, पेपर निकालना था, जनरल मेरिट काटनी थी, ये हमें पता था ना। हमें तो ये नहीं पता था कि पैसे खिलाए जाएंगे, खाए जाएंगे, प्रॉपर्टी जोड़ी जाएगी। ये तो इनका चल ही रहा है और चलता जाएगा हमेशा। तो पर अब हमें इतना पता चल गया, जो आज तक हमने बीजेपी को सपोर्ट करा है वो शायद हमारा डिसीजन सही नहीं था और इससे यही पता चल रहा है हमें। और इन्होंने जो कह रहे हैं कि हम सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहे, कम से कम दे शुड हैव शेम ऑन देमसेल्फ कि हाउ दे आर सेइंग दिस, दैट दे आर नॉट एबल टू सेग्रीगेट। How they are saying that the other state is segregating and 620 बच्चों का सेग्रीगेशन करने के बाद ज्वाइनिंग दे रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए अपने पे, जो ये कह रहे हैं कि हम सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं और उसके बाद ये प्राउडली बोल रहे हैं कि हम रद्द कर रहे हैं। एसटीएफ बोल रहे हैं कि हम रद्द कर रहे हैं, प्राउडली बोल रहे हैं। कैसे प्राउडली बोल रहे हो? आप अपनी जॉब को जस्टिफाई कैसे कर रहे हो कि आप अपना काम ही नहीं कर पा रहे हो? आपको एसटीएफ इसलिए बनाया गया है कि आप अपना काम करो, यही ना बोलो कि हमारे बस की नहीं है, हमारे हाथ खड़े हो गए हैं। अगर आप अपने हाथ खड़े हो रहे तो आप रेजिग्नेशन दे दो अपना, कि आप अपनी जॉब को आइडेंटिफाई और जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। हमें जॉब दो, हम बताएंगे कैसे जस्टिफाई करते हैं जॉब को। कौन है दोषी इसके पीछे, किसको मानते हैं? दोषी इसके पीछे सारी गवर्नमेंट है, जो ये पैसे खा रही है, पैसे खिला रही है, ये सारी गवर्नमेंट है इसके पीछे। सारी रणनीति इन्हीं की बसाई है ये सारी। ये जो मार्तोलिया सर ने जो डिसीजन लिया, ये भी अंडर द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इनके लोग ना पकड़े जाएं। कल के दिन सीबीआई जांच ना हो जाए और इनके लोगों के होटल, जमीन, ये सब ना पकड़ी जाए। ये सब इसीलिए है और बलि हमारी चढ़ाई जा रही है आज। युवाओं